हुआ कि बीजेपी पार्टी में जाना ही ठीक है? इतने सालों से आप कांग्रेस की सेवा कर रहे थे। जो ही 22 जनवरी को मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, उस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मन के अंदर एक टीसी उठी कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में रह करके सन्यासी के रूप में कार्य करके आगे बढ़ रहा है और उस पार्टी का वरिष्ठ नेता है, उससे इस प्रकार का प्रेरणा लेते हुए मेरे मन में जागरण उठा कि मैं क्यों ना उन्हीं के साथ चल सकूं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आज समाज हित के कार्य कर रहे हैं। ये प्रेरणा लेते हुए मैंने इस पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। मुझे हार्दिक खुशी है कि ये सारा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत पुराना संबंध भी रहा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि संबंध नहीं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में आज अलग अलग जो गुट बन गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से गुट में जाएं और कौन से गुट में रहें। इन गुटबाजियों से तंग आकर के, क्योंकि मैं इस प्रकार की राजनीति से सदा दूर रहा हूं, लोगों की सेवा भावना और लोगों को हर प्रकार से मदद करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। मेरे पार्षद काल के अंदर मैंने हर प्रकार से लोगों की सेवा की और सेवा का फल आज भी मुझे मिल रहा है कि मैं 15 वर्ष से पार्षद ना होते हुए मेरे पास स्टैंप है। लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे पार्षद तो आप ही हैं, चाहे एक्स एमसी करके दस्तखत करो चाहे कैसे करो। तो इस प्रकार जो स्नेह और प्यार मिला है वो काम की बदौलत ही मिला है, और वही काम की प्रेरणा मुझे आदरणीय मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से मिली। इस कारण मैंने मन बनाया क्यों नहीं इस पार्टी में सम्मिलित हो जाए। और जैसा सारी पार्टीजन वरिष्ठ नेतागण मेरे से कामना करते हैं, मैं एक बुजुर्ग के नाते हर प्रकार से इनको सहयोग देता रहूंगा और इनके साथ हर कदम मिला करके चलता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी में कोई पद भी रहा? मैं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ। होशियारी लाल जी हमारे प्रधान हुआ करते थे। होशियारी लाल जी के टाइम से जो मान सम्मान मिला था वो मान सम्मान अब समाप्त हो गया। एक भाई के नाते, एक बुजुर्ग के नाते उन्होंने मेरा हर प्रकार से सहयोग किया और मैं भी उनके साथ चलता रहा। उनके जाने के पश्चात मुझे नजर नहीं आया कि उस प्रकार का सहयोग या सम्मान देने वाला कोई व्यक्ति मेरे साथ है। इस नीति को देखते हुए मैंने इस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के बीच में सम्मिलित होने का निर्णय किया। अभी भी आपके पास कोई कांग्रेस पार्टी से कोई पद था? अब कोई मेरे पास पद नहीं था, ना मैंने पद लिया, क्योंकि साथी के जाने के बाद मन को जो चीज लगती है वो मेरे मन को लगी और उसके बाद मैंने निष्क्रिय हो गया। मैं मतलब पार्टी से बिल्कुल ही। उनके बच्चों का फोन आता है तो मैं उनको यही कहा, बेटा तुम उस पद पर नहीं पहुंच सकते जिस पद पर साथी मेरा पहुंचा हुआ था। मेरे से 4 साल छोटे थे। मैं चाहे उनको कुछ भी अपशब्द भी कह देता था तो भी कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, हर प्रकार से मुझे स्नेह देते रहे। और सिरसा के अंदर अगर पार्टी के अंदर उठाने वाला कोई पार्टी के साथ चलने वाला व्यक्ति था तो होशियारी लाल था। अब पार्टी के अंदर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। गुटों के अंदर बटे हुए अलग अलग अपने डफली अपने राग अलाप रहे हैं, तो उससे से मैं तंग आकर के मैं एक ऐसे संगठित समाज के अंदर सम्मिलित होने के लिए मैंने निर्णय लिया है और उसी निर्णय के अंतर्गत मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो भविष्य में आपकी कोई इच्छा रहेगी कोई चुनाव लड़ने की या एमसी का चुनाव फिर से लड़ने की या कोई? ना, उम्र के तकाजे के हिसाब से मैंने पिछले इलेक्शन के अंदर ही इस बात का त्याग कर दिया था कि अब 80 पार कर गया हूं, तो उम्र के तकाजे से लोगों की जब सेवा ही नहीं कर सकेंगे, पूरी उनकी कामनाओं पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, तो क्या फायदा उस समाज के अंदर आने। उनकी एक एमसी के नाते भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है, बहुत सेवा करनी पड़ती है और वो मैंने की थी। आज भी लोग याद करते हैं। मेरे एक साथी हुआ करते थे डीडी वर्मा जी, जब मैं पार्षद बना तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि भैया आप पार्षद तो बन गए परंतु आपके पास एक बात होनी चाहिए, आपकी पहुंच जो है घर घर के चूल्हे के अंदर होनी चाहिए, चूल्हे तक होनी चाहिए। और वो बात आज कायम है। मैं किसी घर में पहुंचता हूं, बहन बेटियां आती हैं, चरण छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, बुजुर्ग जो है अपना आशीर्वाद देते हैं। हालांकि एक और मुझे मान सम्मान मिला है कि आज वार्ड के अंदर सबसे वरिष्ठ सदस्य मैं हूं, मेरे समाज के अंदर वरिष्ठ सदस्य मैं हूं। 81वां साल मुझे लग गया है, तो मैं फिर भी
ये ऐसी कोई मेरी कोई कामना नहीं है कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा या कुछ करूंगा। मैं तो सेवा काम की भावना से इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुआ हूं और सेवा भावना जारी रहेगी और हर प्रकार से इन साथियों का सहयोग देता रहूंगा, इसी कामना से। मास्टर जी, आप पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग के नेताओं की स्थिति क्या है? उनको मान सम्मान दिया जाता है, मिलता है? पिछड़ा वर्ग को अब तक तो कोई मान सम्मान मिला नहीं, आगे कह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी आज हर प्रकार से मुझे नजर आता है कि हर प्रकार से सहयोग कर रही है, पिछड़ा वर्ग को आगे ला रही है। कई मेरे साथी हैं जिनका मैंने सुना है कि उनको पद मिले हुए हैं, तो जब मान सम्मान पूरा मिलता रहे तो उस पार्टी के अंदर जाना ही अच्छा होता, श्रेय होता है। अशोक कुमार जी, प्रदेश में कांग्रेस की हालात को कैसा देखते हैं? हैं जी, प्रदेश में कांग्रेस की हालात को कैसा देखते हैं? मुझे तो नजर नहीं आता जो पार्टी किस प्रकार आपस में जूतम फजूत हो रही है। कभी कोई किरण चौधरी जी भाग रहे हैं, कभी सुरजेवाला जी भाग रहे हैं, कभी शैलजा जी भाग रहे हैं, कभी हुड्डा जी भाग रहे हैं, कहीं तो अलग अलग डफली बजा रहे हैं। तो ये समझ नहीं आता कि प्रदेश के अंदर इनकी कोई ऐसी बात हो सकेगी। धन्यवाद। एक और बात बताना चाहूँगा आपको, जैसे ही मास्टर जी से, राजकुमार जी से आदरणीय संपर्क हुआ तो इन्होंने उसी दिन संपर्क होते ही एक बात कही कि मैंने तो सेवा करनी है पार्टी की और जो विचारधारा है मेरी आप लोगों के साथ है, और बिल्कुल कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के मैं भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताना चाहता हूं बेटा, और आप लोग इसको आगे करो। और यही आज वैसे बाबू जगदीश चोपड़ा जी ने भी आना था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए वो नहीं आ सके, मगर उन्होंने अपनी तरफ से पुष्प और पटका जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान के रूप में वो भेजा, जो माननीय अध्यक्ष जी, आर्य जी और मैंने, हम सब ने, मेहता जी ने मिलके वो बाबूजी को पहनाया है। और इनका पूरा भारतीय जनता पार्टी में जो मान सम्मान इनको वहां मिला है उससे अधिक मान सम्मान यहाँ मिलेगा। इस बात को हम बिल्कुल निश्चित रूप से कह भी रहे हैं और मिलेगा भी। इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।